नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, जंतर मंतर का असर देखिए, जेनजी का असर देखिए। जो बिहार सरकार टीआरई 4 के मसले को लेकर कई महीनों से टाल मटोल की नीति अपनाती रही, आज जब हम लोग कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक इसके पहले बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। तो यह भी जेनजी का असर है और यूं कहें कि बिहार में विपक्ष ने जो आवाज उठाना प्रारंभ किया है। कल 19 अगस्त को तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च भी है और प्रशांत किशोर भी लगातार मुखर है। तो अब सरकार को यहीं से बात शुरू करते हैं जेनजी से। देखिए, हम लोग तो जेनेक्स वाले हैं, लेकिन जेनजी ने और मिलेनियल्स ने एक शब्द को, जो बहुत ही पुराना शब्द है और बहुत ही जिम्मेदार शब्द है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, इसे फिर से जिंदा कर दिया है। हमने तो क्लास 6 में ही पढ़ा था नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य, लेकिन पिछले कई दशकों से मैं यह देखता रहा कि अब जो अधिकार है वह सिर्फ सरकार के पास है और सरकार जवाबदेही जो है वह सिर्फ जनता पर थोपती है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है, आप फाइन भरेंगे। आपने सही समय पर बिजली का शुल्क नहीं भरा है, आप फाइन भरेंगे, बिजली काट दी जाएगी। लेकिन बिजली नहीं आ रही है तो इसका जिम्मेवार कौन? आपने रोड क्रॉस कर लिया, रेड सिग्नल के बाद भी आप फाइन भरेंगे, लेकिन रेड सिग्नल बंद है, वहां जवाबदेही कौन? गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा है, जवाबदेही कौन? तो हम लोगों ने जवाबदेही शब्द को पढ़ा है, लेकिन सरकार जवाबदेही शब्द को भूल गई थी। जंतर मंतर ने अकाउंटेबिलिटी शब्द को सरकार के लिए फिर से जिंदा किया और इसका परिणाम निकला कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां इस्तीफे नहीं होते हैं, वहां धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए, बिहार में भी अब अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात होने लगी है कि जवाबदेह सरकार को बनना होगा। कल हम लोगों ने सुना, बहुत ही दुखद घटना हुई कि अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी, वहां किस तरीके से अफरा तफरी मची और 7 महिलाओं की मौत हो गई। प्रशांत किशोर आज वहां पहुंचे, जो बिहार की राजनीति के नए चेहरे हैं, पढ़े लिखे चेहरे हैं और सरकार को कसौटियों पर तौल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि फिर से वही बात की, जवाबदेह कौन है? कि मैं 24 घंटे बाद पहुंचा हूं, प्रधानमंत्री ने मुआवजा दे दिया, मुख्यमंत्री ने मुआवजा दे दिया, लेकिन क्या मुआवजे से मौत सही करा दी जाएगी? लेकिन यदि यह मौत हुई है, भीड़ को नियंत्रित करने का जिम्मा किसके पास था? क्या प्रशासन को पता नहीं था? क्या पुलिस को पता नहीं था कि तीसरी सोमवारी है, यहां भीड़ अधिक होगी? और इसके बाद 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं की गई, मुआवजा से बात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो अजीत जी, दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई बात, बिहार में जवाबदेही। देखिए, संस्कृत और मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, कई महीनों से वेतन नहीं मिला। हम लोगों ने नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही देखा वृद्धावस्था पेंशन कितने महीनों के बाद मिला था। तो भाई, विधायक जी को वेतन सही समय पर मिलेगा, सांसद जी को वेतन सही समय पर मिलेगा, मंत्री जी को वेतन सही समय पर मिलेगा, जज साहब को वेतन सही समय पर मिलेगा, शिक्षकों को क्यों नहीं मिलेगा? नगर निगम के सफाई कर्मियों को क्यों नहीं मिलेगा? और भाई, आप वेतन समय पर नहीं दोगे और कार्रवाई की बात भी उनसे ही करोगे, हाँ? तो आप उन्हें भूखा भी रखोगे। तो यह जवाबदेही, अब जवाबदेही की बात हो रही है और प्रशांत किशोर हर बात में, जैसे देखिए, आज हम लोग जब कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लखीसराय से लौटकर प्रशांत किशोर सीधे तौर पर बिहार के डीजीपी से मिलने जा रहे हैं, विनय कुमार से, कि बांकीपुर में अपराध की जो घटनाएं हैं, घटित हुई हैं, उनमें प्रगति क्या है और रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह बताइए, यह जानने का हक है। तो जवाबदेही, जो सिर्फ जनता को जवाबदेह बना रहा था, सरकार को जवाबदेह नहीं बना रहा था, जंतर मंतर के आंदोलन ने जवाबदेही शब्द को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जमहूरियत में, उसे फिर से जिंदा किया है। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत बड़ा विषय है और एक जरूरी विषय है, क्योंकि ये निश्चित रूप से आप देखिए हर जगह जो है जनता से ये बात, सरकार की तरफ से, भारत सरकार हो या
कई राज्य सरकारें हैं वो ये कह रही हैं, जनता से कहा ये बात कही जाती है कि आप अधिकार खोजते हैं, क्या आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? ये जी। जनता से उम्मीद की जाती है कि आप अपने अधिकार खोजें, उसके पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम्म। ये सरकारें कही है, कई बार सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये बात कही गई है। और अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपके पास आप सिर्फ समस्या न उठाएं, समाधान भी सुझाएं। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास समाधान नहीं है तो समस्या भी मत उठाइए, और आप जी कर्तव्यों बिल्कुल। का पालन नहीं कर रहे हैं तो अधिकार भी मत खोजिए। तो ये हम्म। सरकार का एटीट्यूड है। हम्म। सरकारों का एटीट्यूड आजकल ये हो गया है कि हम तो सरकार हैं, हम प्रधानमंत्री हम्म। हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हमको जो मन होगा करेंगे, आप नागरिक बनिए और अपना नागरिक कर्तव्य निभाइए। तो ये हम्म। हमेशा जो है ओनस डाल दिया जा रहा है नागरिकों के ऊपर। अब तो कानून भी ज्ञानेश्वर जी ऐसे बन रहे हैं, जो जैसे पीएमएलए का कानून है, जो ईडी का कानून है, उसमें सबूत आपको जुटाने हैं कि आप बताइए कि आप बिल्कुल। निर्दोष हैं। पुलिस आपको आपको ईडी वाले पकड़ लेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है कि वो सबूत दे, आपको सबूत जी। देना है कि आप बेकसूर है। यही हम्म। नागरिकता वाले मामले में है, यही ऐसा कई चीजों में ऐसा हो गया कि आपको साबित करना है, अपना एसआईआर में नाम कट गया, अब आपको साबित करना है कि आप जेन्युइन नागरिक हैं। जिसने नाम काट दिया उसकी कोई जवाबदेही नहीं। तो ये बिल्कुल। सारी जवाबदेही नागरिकों के ऊपर है, जनता के हम्म। ऊपर है कि आप अपने को, जो आपने कहा कि आप अपने कर्तव्य भी निभाइए, आप सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, आप टैक्स भरिए, रूल का पालन करिए, सड़क पर ठीक से चलिए, बाकी सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार की कोई हम्म। जवाबदेही नहीं। तो ये आजकल अभी ये बहुत दिनों से चल रहा था। और इसके पीछे आज चूंकि हम लोग एक बड़े कैनवस पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो इंसिडेंट्स हुए हैं हम लोग उन पर भी आएंगे, लेकिन पहले जो एक बड़ा कैनवस है इस इशू का, वो ये है कि इधर हाल के दिनों में हम लोग ये लगातार देख रहे थे, केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, राज्यों में बीजेपी की सरकारें एक के बाद एक बनने लगी, तब से कामयाबी का श्रेय तो सरकार को दिया जाता है, तब तो इंडिविजुअल बिल्कुल। को एड्रेस किया जाता है कि ये जी। कामयाबी हुई तो ये नरेंद्र मोदी के कारण हुई, ये उपलब्धि है तो हम्म। नरेंद्र मोदी की है। कहा भी जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे ही राज्यों में है कि योगी, ये काम हुआ योगी ने किया, बिहार में है ये घोषणा हुई सम्राट चौधरी ने की, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये घोषणा की, उन्होंने ये कहा। तो जो उपलब्धियों की बात है, अच्छी बातें हैं, उसके लिए तो नाम लेकर के कहा जाता है कि अमुक जी ने किया। लेकिन जहां बिल्कुल। विफलताओं की बात आती है वहां कह दिया जाता है कि सिस्टम की विफलता है। वहां आप हम्म। नाम लेकर के क्यों नहीं कहते कि अमुक व्यक्ति की विफलता है? जिस व्यक्ति को बिल्कुल। आप सारी चीजों का क्रेडिट दे रहे हैं, उसी व्यक्ति को इस बात के लिए जवाबदेह ठहराइए जो गड़बड़ी हो रही है। तो जब हम्म। तक ये नहीं होगा, अभी थोड़े दिन पहले इस जवाबदेही को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा था प्रताप भानु मेहता ने, और उन्होंने हम्म। ये उनका थ्रस्ट इस बात पर था, हम लोग के समय के, समकालीन समय के सबसे बड़े बौद्धिक जी। हैं वो, कि जब तक एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट की बात होती है, जब तक आप हम्म। सब्जेक्ट ग्रामेटिकल एक सब्जेक्ट नहीं होगा, तब तक जवाबदेही नहीं तय होगी। हम्म। आप सब्जेक्ट तय करिए कि ये व्यक्ति जवाबदेह। ये जंतर मंतर के संदर्भ में ही उन्होंने लिखा था, जब ये कहा गया कि ये शिक्षा का इतना बड़ा इशू है तो क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो इसमें सुधार हो जाएगा, ये बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे। अनेक बिल्कुल। लोग ये कह रहे थे कि भाई ये क्या मांग हुई, अगर शिक्षा मंत्री छोड़ देंगे तो क्या सुधर जाएगा? पहले शिक्षा मंत्री थे लोग, तब नहीं क्वेश्चन पेपर लीक होते थे। तो ये उसी हम्म। संदर्भ में उन्होंने लिखा था कि भले चीजें नहीं सुधरे, लेकिन एक व्यक्ति को अगर आप जवाबदेह ठहराएंगे और उसका इस्तीफा लेंगे, तो आगे आने वाले व्यक्ति के ऊपर या दूसरे उसमें जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर इसका दबाव आएगा। फिर वो निश्चित तौर ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा ईमानदारी के साथ, ज्यादा सजगता के साथ, विजिलेंट होकर के काम करेंगे। इसलिए हम्म। जवाबदेही की जरूरत होती है। और इस बात को डिफेंड किया था उन्होंने, और ये हम लोग इस बात के, हमेशा इस बात के हामी रहे हैं कि आप जवाबदेह ठहराइए, विफलताओं की भी जिम्मेदारी किसी न किसी की होनी चाहिए। सिर्फ जी। उपलब्धियों के लिए आपको श्रेय नहीं लेना है, आपको विफलताओं के लिए भी जिम्मेदार होना है। तो ये नहीं हो रहा था। अब ये जंतर मंतर ने दिखाया कि अब ये भी होगा, ये नाम लेकर के कहा जाएगा कि आप जवाबदेह हैं और आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। जैसे आप ही ये देख रहे हैं चीजें, अजीत जी देख रहे हैं ना, नितिन गडकरी कह रहे हैं ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की गड़बड़ी है। हाँ, जो माइलेज कम हो रहे हैं या गाड़ियां खराब हो रही हैं। और देखिए जवाबदेही, और आपने बाद में मतलब आपने बात कही टैक्स की। मैं पिछले दिनों दिल्ली था, कितना बुरा लगता है। देखिए मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार एक गरीब प्रदेश है, ठीक है, मुझे 5 रुपए 7 रुपए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं गाड़ी में तेल भरवा रहा था, मेरे साथ कुछ और भी लोग थे चाणक्यपुरी में। तो पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि कौन सा भर दें, वो सामान्य पेट्रोल भर दें कि स्पीड वाला भर दें। मैं भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर था। तो सामान्य पेट्रोल जो है, सादा पेट्रोल जिसे कहते हैं, ड्राइवर लोग कहते हैं, वो है 101 या 102 रुपए लीटर था। और स्पीड वाला जिसमें इथेनॉल की मात्रा कम है, वो 111 रुपए वाला था। हमने कहा 111 रुपए वाला ही भर दो।
मेरे साथ बैठे जो जन थे उन्होंने कहा कि अरे भाई ज्ञानेश्वर जी की गाड़ी में 111 रुपए ही भर दो, ये बिहार के रहने वाले हैं, इन्हें महंगा पेट्रोल लेने में कोई परेशानी नहीं है। तब मेरे दिमाग में यह बात आई कि हम तो सादा पेट्रोल जो 101 या 102 रुपए लीटर दिल्ली में है, हम बिहार के लोग, गरीब बिहार के लोग 113 रुपए लीटर खरीदते हैं, और जिसमें एथनॉल की मात्रा कम है वह हम बिहार में 122 रुपए से कुछ अधिक पैसों में खरीदते हैं, और दिल्ली में वही पेट्रोल जिसमें कम एथनॉल है वह 111 रुपए। तो भाई सवाल तो है ना कि हम बिहार के लोग जो गरीब हैं उनसे आप अधिक पैसे क्यों लेते हो, अधिक टैक्स क्यों लगाते हो भाई? कोई पूछेगा ना। तो जंतर मंतर ने इसकी शुरुआत तो कर दी है। जी जी हाँ बिल्कुल, तो वही कह रहे थे कि जवाबदेही नाम लेकर के तय करनी होगी। व्यक्ति ऐसे जी। सिस्टम जवाबदेह है, इससे काम नहीं चलेगा। अभी ये हम्म। जब कोई गड़बड़ी होती है तो सिस्टम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, ऐसा लगता है जैसे ये चीज अपने आप हो गई। हम्म। बिहार में भी देश के 10 सबसे पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट बनती है तो 6 बिहार के हो जाते हैं। तो ये माना जी। जाता है कि ये अपने आप, जैसे अपने आप हो गया, कोई जवाबदेह नहीं है इसके लिए। बिल्कुल। उस समय किसी की जवाबदेही नहीं तय की जाती है, हम्म। ऐसा लगता है कि इट इट जस्ट हैपेंड। तो हम्म। जस्ट हैपेंड कोई नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई जवाबदेह होता है। किसी ने हर हर डिसीजन का जो जो डिसीजन करने वाला है उसको जवाबदेह माना जाए। जब ये सिस्टम हो जाएगा, आप याद करिए दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 76 जवान जी। मारे गए थे, और पी बिल्कुल। चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने एक जुमला बोला था, एक लाइन बोली थी, बक स्टॉप्स हियर। हम्म। उस समय सब लोग कह रहे थे कि यार ये घेर लिया, उन्होंने मार दिया, नक्सलियों ने मारा, ये इंटेल का फेल्योर था, उसका फेल्योर था। चिदम्बरम ने कहा कि नहीं, बक स्टॉप्स हियर, मेरी हम्म। जवाबदेही बनती है, मैं जिम्मेदार हूं, मैं गृह मंत्री हूं और मेरी जिम्मेदारी है। और ये बक स्टॉप्स हियर के बाद उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया था। आज नक्सलिज्म भले आज समाप्त हुआ है जाकर के, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन हंट की उसमें बड़ी भूमिका रही थी। उसके बाद ही बिल्कुल। ये ऑपरेशन हुए थे जंगल महल में, जब कोटेश्वर राव किशन जी मारे गए थे और बहुत सारे लोग उस समय नक्सली मारे गए हम्म। और पकड़े गए। तो ये जब तक कोई जवाबदेही नहीं लेगा किसी भी चीज की, तब तक सिस्टम नहीं ठीक होगा। अगर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क खराब है, डिजाइन में गड़बड़ी है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो जो भी व्यक्ति रोड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर होगा उसको जिम्मेदारी लेनी होगी, उसका नाम बिल्कुल। लेकर के उसको जवाबदेह ठहराना होगा। नाम लेकर हम्म। के हेल्थ में अगर कोई गड़बड़ी है तो जो हेल्थ मिनिस्टर है उसका नाम लेकर के उसको जवाबदेह ठहराना हो। ये जंतर मंतर पर बच्चों ने सिखाया कि शिक्षा विभाग में गड़बड़ी है तो शिक्षा मंत्री को जवाबदेह ठहराइए, उन्हीं का इस्तीफा चाहिए। और आप जी। देखिए झारखंड में कल कैसे एकदम चुटकियों में आंदोलन खत्म हुआ। जैसे ही छात्रों ने नाम लिया मुख्यमंत्री का, कहा हम्म। कि हम 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, नहीं तो और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। वैसे ही शाम होते होते सारी मांगे मान ली गई कि ठीक है, सारी परीक्षाएं हम रद्द कर रहे हैं। तो नाम बिल्कुल। लेकर के जब आप कहेंगे कि अमुक 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 व्यक्ति इस फैसले के लिए जिम्मेदार है और उसी पर जवाबदेही आएगी। अब आप जैसे अशोक धाम की घटना हुई, ये एकदम तत्काल वहां जो जिला प्रशासन है, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जिसकी भी जवाबदेही बनती है, नाम लेकर के उसको जिम्मेदार ठहराना होगा कि ये बिल्कुल। जवाबदेह व्यक्ति। और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब पता नहीं, हम लोगों के यहाँ मंदिर का भी श्राइन बोर्ड बना ही होगा, हम लोग के यहाँ मंदिरों का भी बोर्ड होगा, धार्मिक स्थलों का जी। प्रबंधन करने वाला भी बोर्ड होगा, उसके मिनिस्टर भी होते हैं। उन हम्म। लोगों की जवाबदेही सीधी बनती है। और ये बैक टू बैक घटनाएं हो रही हैं ज्ञानेश्वर जी। अभी आपको याद होगा मार्च में, इसी साल मार्च में नालंदा में शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के मंदिर बिल्कुल। में ऐसी भीड़ उमड़ गई और 8 महिलाएं मर गई कुचल के, उसमें यहाँ 7 लोग मर गए। तो ये जवाबदेही तय करनी होगी कि, और उस जवाबदेह व्यक्ति का इस्तीफा लेना होगा। हम्म। एक आध बार, 2 बार, 4 बार इसको शॉक थेरेपी जो कहते हैं वो करना होगा। जब तक नहीं होगा आप तब देखिए तक ना इसको अजीत जी, आप शॉक थेरेपी की बात कर रहे हैं। जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि जिस जिले में शराब पकड़ी जाएगी हाँ, वहां के डीएम और एसपी दंडित किए जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल यदि 2 4 5 जिलों के डीएम और एसपी को नीतीश कुमार ने सजा दे दी होती और उन्हें दंडित कर दिया होता तो निश्चित तौर पर शराबबंदी सख्ती से लागू होती और आज शराबबंदी बिहार में मजाक बन गया। नीतीश कुमार ने कह तो दिया, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की। वही हम कह रहे हैं, जवाबदेही सिर्फ जनता के लिए हो गई थी। हाँ? आपने पी लिया, अरे भाई मिला तो ना पिया। हाँ? तो आप जाइए जेल, आप जाइए जेल। जवाबदेही सिर्फ जनता के लिए, आपके लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो यही नाम लेकर के उसके लिए भी जवाबदेह ठहराना होगा। जैसे जब ये बात बिल्कुल। ठीक थी कि उन्होंने कहा था कि जिस जिले में पकड़ी जाएगी वहां के एसडीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो ये यही हम कह रहे हैं कि अगर ये दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, तो और ये आप एंटिसिपेट नहीं कर सके, आपके पास एक बैकग्राउंड होगा, आपके पास जो पहले की रिपोर्ट होगी कि हर सावन के सोमवारी में कितने लोग जुटते हैं, आपके पास अगर ये आंकड़ा नहीं था, आप एंटिसिपेट नहीं कर सके कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, तो भी ये आपका फेल्योर है।
इसके लिए बिल्कुल। आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर कोई मेला लगता है तो उस मेला प्रशासन का एक कोई इंचार्ज होगा, किसी को मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी गई होगी, कोई जी। सिक्योरिटी का इंचार्ज होगा, उन तमाम लोगों को सस्पेंड करना होगा, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करनी होगी, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। ये एक अशोक हम्म। धाम की घटना या शीतला माता मंदिर की घटना नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट के लिए है, हर विभाग के लिए है। अगर परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा के केंद्रों पर गड़बड़ी हो रही है, अगर प्रश्न पत्र में गड़बड़ी हो रही है, किसी तरह कदाचार हो रहा है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी अगर शिक्षा मंत्री के ऊपर आप नहीं कार्रवाई करेंगे तो फिर इस तरह की चीजें नहीं रुकेंगी। तो ये जो जवाबदेही अब सब नहीं आता अजीत जी, तो एनटीए ने कल जिन विषयों की परीक्षा रद्द की है, वह उन विषयों की परीक्षा रद्द नहीं होती। उन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर नतीजे घोषित हो जाते, लेकिन एक भय समा गया है, क्योंकि जेनजी जो है वह खड़ा हो गया है और उनके साथ जनता भी खड़ी हुई है। यह बड़ा देखिए, आज मैं सुबह जब लाइव सिटीज के रिपोर्टरों की मीटिंग ले रहा था, ग्रुप मीटिंग कर रहा था, तो हमें बताया गया कि गर्दनीबाग के धरना स्थल पर पीएचडी धारी जो छात्र हैं वह 15 दिनों से अनशन कर रहे हैं। हमने पूछा सरकार की ओर से कोई गया मिलने? सरकार की ओर से कोई नहीं गया। पप्पू यादव गए हैं, दूसरे विपक्ष के नेता गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार को यह लगता है कि हमारी जवाबदेही को है ही नहीं, अनशन पर बैठे हैं, मरने दो, जीने दो, जो करना है करने दो। लेकिन अब वैसा चलने वाला है नहीं। नहीं, देखिए अब तो लोगों में एक जागरूकता आ गई है। लोग ये समझ रहे हैं कि आप पहले जो उनके पास स्ट्रेंथ एक थी, जो मीडिया कम्युनिकेशन के नए साधन आए हैं, वो उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब उनको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना भी आ गया। बच्चे, बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे, कल लखनऊ में हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा होगा कि जो जेन अल्फा है उसके बच्चे निकल करके सड़क पर चले गए और वो जाकर के बारिश में बैठ के भीगते हुए वहां उनकी बात सुनने के लिए आना पड़ा। लोगों को उनकी बात सुन करके कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई साइंस के क्लास में सिर्फ केमिस्ट्री के टीचर है, फिजिक्स और बायोलॉजी का टीचर नहीं है। तो ये उसके लिए बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। और देखिए कई ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं फील्ड में, जैसे अब महाराष्ट्र में कहीं कुछ हो रहा है तो अभिजीत दीपके पहुंच जा रहे हैं, दिल्ली में कहीं कुछ हो रहा है तो आशुतोष रंका पहुंच जा रहे हैं, सौरभ दास पहुंच जा रहे हैं, या कोई भी आदमी सामने आ जा रहा है। जैसे देवेंद्र महतो झारखंड में आ गए, रविंद्र पासवान सामने आ गए, बिहार में ऑलरेडी दिलीप चिराग पासवान को देखिए ना, चिराग पासवान को ही देखिए। अब चिराग पासवान ने भी आज पत्र लिखा है सम्राट चौधरी को, प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के मामले में, कि यह नियुक्ति नियमित होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना कि बायोलॉजी के टीचर है, केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर है ही नहीं, तो दिलीप कुमार, सौरभ कुमार जैसे छात्र नेता तो आ ही रहे हैं। अब उन नेताओं को भी जो बाकी मुद्दों पर बोलते थे, इन मुद्दों से दूर रहते थे, उन्हें भी बोलना पड़ रहा है। जी। देखिए, और ये एक नया ट्रेंड है कि आपका सहयोगी पार्टी के लोग भी आपको जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेंगे। कल ही राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी हेमंत सोरेन के लिए। बिल्कुल। अभी दिन में सुबह राहुल गांधी की चिट्ठी गई हेमंत सोरेन के पास, और वो ओपन लेटर था, पब्लिक में भी वो चिट्ठी आ गई, और कल शाम तक इसका डिसीजन हो गया, कल शाम तक इसका निपटारा हो गया। उसमें भी तेजस्वी यादव चूक गए। ये क्रेडिट तेजस्वी यादव भी ले सकते थे, वो भी चिट्ठी लिख सकते थे हेमंत सोरेन से, वो भी बात कर सकते थे, छात्रों के साथ उनका जुड़ाव थोड़ा और मजबूती होता बिहार में। लेकिन वो चूक गए, राहुल गांधी को इसका क्रेडिट मिल गया। तो राहुल गांधी सहयोगी पार्टी है, उनके समर्थन से सरकार चल रही है। जैसे यहाँ चिराग पासवान सहयोगी पार्टी है, केंद्र में भी और बिहार में भी। तो अब सहयोगी पार्टियों के नेता भी जो सरकार चला रहा है उसको जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति ये चाहेगा कि चीजें ठीक हो। नहीं तो जब एक बार निगेटिविटी बनेगी तो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बीजेपी के लिए बनेगी। अगर एनडीए के खिलाफ बनेगा माहौल तो सबके खिलाफ बनेगा। सबको अपनी जब सबकी जवाबदेही तय होगी। तो चिराग पासवान भी चिट्ठी लिख रहे हैं, दूसरे लोग भी इसका अपना आकर के अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे ही करेंगे इसमें। तो जवाबदेह ठहराने का प्रयास कई लेवल पर हो रहा है, मीडिया में भी हो रहा है, ग्राउंड पर भी हो रहा है। लोगों में ऐसी जागरूकता आई है कि छात्र खुद ही सड़क पर निकल करके अपनी मांग उठा रहे हैं, वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, वायरल हो रही हैं चीजें वो। तो ये अब एक तरह से कई मोर्चे एक साथ खुल गए हैं। अभी तो खाली शिक्षा के मामले ज्ञानेश्वर जी ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर का मामला शिक्षा का था और झारखंड का मामला भी शिक्षा का था। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा सड़क का मामला था कि सड़कें लगातार बारिश में जो धंस रही थी, तो उस पर भी इसी तरह का टेंशन था। फिर एक जो इश्यू आपने कहा E20 का, जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है, देखिए वो भी कैसे जवाबदेही घुमाने की बात होती है। सड़क परिवहन मंत्रालय कहता है इथेनॉल जब मिक्सिंग हो रही थी और उससे इंपोर्ट बिल कम हो रहा था, तो क्रेडिट ले रहे थे कि भाई ये हम कह रहे हैं इथेनॉल मिक्स होना चाहिए। जब गाड़ियां खराब होने की खबर आने लगी तो कहे कि पेट्रोलियम मंत्रालय जानता है, हमारा नहीं है मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय का है। पेट्रोलियम मंत्रालय वाले कहते हैं सड़क परिवहन वालों का है। तो ये एक सामूहिक निर्णय है। तो ये 10 तरह से सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। और अब जो आपने कही ज्ञानेश्वर जी, E20 का इशू इतना बड़ा हो गया है। अभी परसों, कल नहीं पर कल ही या परसों
हमने देखा, कल ही का बी अनंत नागेश्वरन है हम्म, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने एक लेख जी लिखा और बिल्कुल लेख लिखा लिख है करके जी। कहा कि ई टेन का की वापसी कराइए। उन्होंने हम्म, 4 चक्का गाड़ियों की तो नहीं लिखा, लेकिन कहा कि 8 करोड़ बाइक और स्कूटर्स हैं जो पुराने कार्बोरेटर वाले हैं और हम्म, उनका इंजन बहुत खराब हो रहा है इस ई 20 से। तो अब हम्म, सोचिए, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, सब लोग अपना कह रहे थे कि माइलेज कम हो रहा है और रबड़ के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि 8 करोड़ स्कूटर और बाइक्स हैं जो पुराने कार्बोरेटर वाले हैं, उसमें इस तेल से हम्म, गड़बड़ी आ रही है, उनको नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने ई 10 लाने की बात कही। भारत सरकार अब जी। तक मना करती रही थी कि ई 10 नहीं आएंगे। उस खतरे हम्म, का दूसरा दूसरा पहलू ये है, आज देश में उन्होंने कहा कि खाने की चीजों की कमी हो जाएगी अगर इसी तरह से इथेनॉल के चक्कर में पड़े। गन्ना उत्पादन बिल्कुल। करने के लिए इतना ज्यादा पानी चाहिए होता है कि भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है, लगातार ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, पानी का संकट हम्म, हो जाएगा। आज चीनी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, चीनी चावल हर चीज की कीमत बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों की। अगर हम्म, सारा खाने पीने की, जो मक्का हो, गन्ना हो, अगर इन सब का इस्तेमाल आप इथेनॉल बनाने में करने लगेंगे तो खाने की चीजें लोगों के पास कहां से आएंगी? तो हम्म। खाद्यान्न का संकट हो रहा है और गाड़ियों के इंजन का संकट हो रहा है, कौन जवाबदेही लेगा? हरदीप और सिंह वो भी पुरी देखिए जवाबदेह ना, होंगे कि नितिन भारत गडकरी जवाबदेह में मैं होंगे? बिहार, और वो भी देखिए ना, भारत की बात करें और बिहार के बारे में मैं जानता हूँ। आप इथेनॉल तो मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, लेकिन बिहार में जो इथेनॉल प्रोड्यूसर है, जो फैक्ट्रियां लगाई गई, शाहनवाज हुसैन बुलाकर लाए, वो परेशान है, क्योंकि आप अमेरिका से इंपोर्ट कर ले रहे हो, लेकिन जो आपके अपने प्रोड्यूसर हैं, उनका इथेनॉल आप नहीं ले रहे हो, हैं? और देखिए जवाबदेही की बात, देखिए जवाबदेही तो ऐसी तय हुई कि मोहन भागवत भी बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं, मतलब जेनजी के बारे में, और जेनजी के चक्कर में भाई अमित मालवीय और पूरी टीम की छुट्टी हो गई बीजेपी की आईटी सेल की, क्योंकि मिलेनियल्स का और जेनेक्स का आंदोलन होता तो ये लोग दिग्भ्रमित कर देते, हिंदू मुस्लिम कर देते, कुछ नया नैरेटिव कर देते, परसेप्शन कर देते, कुछ मुद्दे को भटका देते, लेकिन जेनजी इनके चक्कर में फंसे नहीं। और अब क्या हो गया देखा ही कि जब भाजपा की नई टीम घोषित हुई तो वह अमित मालवीय, जो किसी को भी गलत साबित कर सकते थे और किसी को भी सही साबित कर सकते थे, बिल्कुल ही किनारे लगा दिए गए। बिल्कुल। और नाराजगी ऐसी है, मतलब एक ऐसी चीज थी, उस आईटी सेल का नाम वापस सोशल मीडिया टीम किया गया। जी। आईटी सेल, ऐसी आईटी सेल की बदनामी हो गई थी कि आईटी सेल कुछ भी कर सकता है, आईटी सेल हम्म, कैसा भी प्रोपेगेंडा फैला सकता है, आईटी सेल कैसे भी नैरेटिव चला सकता है, आईटी हम्म, सेल कुछ भी कर सकता है। तो आईटी सेल की ऐसी बदनामी हुई थी कि आईटी सेल का नाम बदल के वापस, पहले सोशल मीडिया टीम ही कहते थे, हम्म, अभी अमित मालवीय के समय उसको आईटी सेल कहा जाने लगा था। और आईटी सेल की बदनामी ऐसे हुई थी जिससे, जैसे एक समय जो जर्मनी में पुलिस का गेस्टापो होता था, उस तरह से उस तरह हम्म, से कहा गया कि वो कुछ भी, इतनी बदनामी हुई थी। तो वो नाम भी बिल्कुल। बदला गया, पूरी टीम छुट्टी कर दी गई, बिल्कुल नए 5 लोग लाए गए हैं वहां, हम्म, जो इसको, जो आप सोशल मीडिया देखेंगे। और उन सबको पता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो नैरेटिव, जो जेन जी ने नैरेटिव सोशल मीडिया में खासतौर से इंस्टाग्राम पर फैलाया या चलाया, उसको ये लोग नहीं कंट्रोल कर सके, नैरेटिव का हम्म, कंट्रोल इनके हाथ से निकल गया था। तो अब वहां भी वही मामला है कि जवाबदेही की बात कर रहे हैं लोग और कोई अतिरिक्त चीज नहीं मांग रहे हैं। जो व्यवस्था आपकी बनाई हुई है वो व्यवस्था ठीक तरीके से काम करे, हम्म, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाह रहे। अगर आपने, भारत सरकार ने एक एनटीए बनाया तो एनटीए परीक्षा ले ले ठीक तरीके से, इससे बिल्कुल। ज्यादा थोड़ा कुछ चाह रहे हैं। वो ये नहीं हम्म, कर रहे। देखिए, झारखंड में जो आंदोलन हुआ ज्ञानेश्वर जी, जेपीएससी के जिस जिस परीक्षा को रद्द करने के लिए, उसमें सिर्फ 143 पद के लिए विज्ञापन निकला। बिल्कुल। वो ये नहीं करें कि आप 1100 भर्ती करिए, काहे 143 का निकाल रहे हैं। हम्म, लेकिन अगर आपने 143 का विज्ञापन निकाला है तो वो, उसकी परीक्षा और भर्ती ईमानदारी से हो जानी चाहिए, साफ सुथरे तरीके जी। से हो जानी चाहिए। वो यही तो हम्म, चाह रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी हम्म, बात है? वो चांद तारे तो लाने को कह नहीं रहे। अब बिहार में ही जो वैकेंसी निकले, उतनी वैकेंसी का एग्जाम आप ठीक तरीके से ले लीजिए और भर्ती कर लीजिए, इससे ज्यादा वो बिल्कुल। नहीं चाहेंगे। तो हम्म, ये नहीं हो पाता, बेसिक चीजें नहीं हो पा रही। आप टोल दे रहे हैं, हम लोग पटना से जाते हैं तो पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचने में 2 जगह टोल लगता है, तो 2 जगह जी। टोल लोग दे देंगे, लेकिन उसके हिसाब की सड़कें भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, सड़कें बिल्कुल आपकी होनी होनी चाहिए। चाहिए, सड़क में गड्ढे नहीं होने चाहिए हैं, आपको सड़क जाम नहीं लगी होनी चाहिए, सड़क के ऊपर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं और आप टोल वसूल रहे हैं। तो ये नहीं चाह हम्म, रहे कोई, आप अगर पैसे ले रहे हैं, आपने जो तय किया वही चलाइए सिस्टम। सिस्टम बदलने की बात नहीं कही जा रही, ये जवाबदेही और की बात है जवाबदेही कि की बात ये देखिए, मैं बिहार के बारे में जानता हूँ, सरकारी पुस्तकें जो मिलती है स्कूली छात्रों को, देखिए पुस्तक कब मिल जानी चाहिए, जब सत्र प्रारंभ हो रहा है जनवरी में या अप्रैल महीने। हाँ भाई, सरकार पैसा देती है, सरकार किताबें छपवाती है, लेकिन 5 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं तो पुस्तकें मिलती है।
सोचिए क्या बच्चे पढ़ेंगे। सरकार की पूरी कीमत लग गई, सरकार का पूरा पैसा खर्च हो गया जो टैक्स पेयर से लिया गया था। तो ये सब तो घोटालों के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ घोटालों के लिए होता है। 6 महीना तक कोई बच्चा भी नहीं बैठा रहेगा जिसे पढ़ना है, और जिसे नहीं पढ़ना है उसे कभी भी किताब मिले ना मिले इससे क्या मतलब है। तो जवाबदेही तो कहीं कुछ है ही नहीं, जवाबदेही तो हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये सब जो निजी जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, आप उनको फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जाता है। किताबें टाइम पर जी। नहीं अवेलेबल होंगी, जो पढ़ने वाला है वो बाजार से खरीद लेगा अपना, और हम्म। खरीद के पढ़ेगा। बाकी आप निकाल करके किताब छापते रहिए, 6-6 महीने देरी हो जाती है, और उसके बाद किताबें छपती हैं ज्ञानेश्वर जी, उसमें इतनी गलतियां हो रही हैं, कोई हम्म। प्रूफ तक पढ़ने की जहमत नहीं उठा रहा है। किताबों को नया स्वरूप देने, नए इन्फॉर्मेशन ऐड करने की तो बात ही छोड़ दीजिए उसमें। तो हम्म। वो हर लेवल पर सिस्टम बिगड़ा हुआ है, आप ही का बनाया हुआ सिस्टम है। लोग नए सिस्टम की मांग नहीं कर रहे हैं। ये हम हम्म। इस बार बार इस बात पर थ्रस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लोग आपने जो सिस्टम बनाया है उसी में चाह रहे हैं कि आप ईमानदारी से काम कर दीजिए, जी। नई ट्रेन चले, इसके लिए आंदोलन नहीं है। इसके लिए हम्म। ज्यादा लोग जोर नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए उसके लिए जरूरत उसकी भी है, लेकिन जो ट्रेन है वो टाइम पर चल जाए, उसमें साफ बिल्कुल। सफाई हो, इतना ये कौन सी बड़ी बात है, ये आप नहीं कर पाते। तो हम्म। ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं। जितने जितने शिक्षक हैं वो समय पर आए, समय पर परीक्षा हो, समय पर नतीजे आ जाए, इससे ज्यादा कौन चाह रहा है। तो अब ये हम्म। सारी चीजें जो जंतर मंतर पर हो रही थी, और उसके बाद जो पहला चुनाव बिहार में हुआ वो बांकीपुर का था, जहां से प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। हम्म। तो अब ये कोई भी व्यक्ति कितना भी ये कहता रहे, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि ये खाली जेनजी का असर नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से जेनजी का असर था इसमें। बिल्कुल। जेनजी के असर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम उनके वोट की बात नहीं करते हैं कि उन्होंने वोट किया या नहीं किया। हम्म। उन्होंने चीजों को एक्सेलरेट किया, हम्म। उन्होंने एक दिशा दी चीजों को, उन्होंने एंगर को एक डायरेक्शन दिया। दूसरे लोग गुस्सा होंगे, हम नहीं कहा उसमें, तो जेनजी जिसकी जब हम लोग बात करते हैं तो 2012 का भी जन्मा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा होगा जो 14 साल का है, 14 साल, बिल्कुल। 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे होंगे, वोट भी नहीं डाल सकते हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने ये जो पूरा सिस्टम से एक पेंटअप एंगर था, उस एंगर को एक डायरेक्शन दिया उन तमाम लोगों ने नहीं, इस मैं देश तो में। इसका उदाहरण दे सकता हूँ अजीत जी। देखिए, मैं यह मान रहा था कि जो मारवाड़ी कम्युनिटी है वह बीजेपी को बांकीपुर में वोट कर रही है। मैं चुनाव के दिन तक मानता रहा, लेकिन बाद में जब बात हुई तो मालूम हुआ कि मारवाड़ी कम्युनिटी में भी बड़े प्रतिशत ने प्रशांत किशोर को वोट दिया, और जो घर के अभिभावक थे, मुखिया थे, उन्हें बच्चों ने, जेनजी ने मजबूर किया कि आपको भाजपा को वोट नहीं देना है, आप भाजपा के खिलाफ आगे मत जाइएगा, लेकिन इस बार आईना दिखाना है। तो देखिए बांकीपुर का नतीजा, दतिया का नतीजा। और आज ही सुबह मुझे दिल्ली से भाजपा के एक नेता बता रहे थे कि देखिए गुस्सा तो है ही ना कि गुजरात में जो उपचुनाव हुआ वहां जीत का फासला इतना कम हो गया है कि वह चिंता की बात है। पिछले बार उस विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख मतों के करीब अंतर से जीते थे, इस बार करीब 30,000 मतों के अंतर से जीते हैं। बिल्कुल। तो ये हमने वही कहा ना कि वो जेनजी वोट करे न करे उसका नहीं मतलब है, उसने ये उसने एक्सेलरेट कर दिया है गुस्से एक्सेलरेट को, कर और एक दिया। डायरेक्शन दे दिया है। एक हम्म। डायरेक्शन दे दिया है उस एंगर को, जो एंगर धीरे धीरे जमा हो रहा था, उस एंगर को एक डायरेक्शन मिल गया है। तो दूसरे लोग, और हर परिवार में ज्ञानेश्वर जी, हर परिवार में बच्चे हैं, उन बच्चों के बच्चे हैं जिनको परीक्षा देनी है, 2 साल 4 साल के बाद देनी है, अभी देनी है या पिछले साल दी थी। ये ऐसे ऐसे हर परिवार में है। इसीलिए हम्म। एक नेशन वाइड इशू बन गया, और उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को बांकीपुर में दिखाई दिया। तो ये हम्म। बांकीपुर के एमएलए जो बने हैं प्रशांत किशोर, उनको भी एक मौका मिल गया है कि वो हम्म। अब इस चीज को आगे ले जाए, और वो बिल्कुल। जवाबदेही तय कराने के लिए बात करें। जवाबदेही तय कराने के लिए उनको थोड़ी मेहनत करनी है, और मेहनत करके सिर्फ ये जो चीजें वो एक एक करके निकाल रहे हैं, जैसे आपने कहा डीजीपी से मिल करके बांकीपुर के जो है जो अपराध हुए हैं उसके जांच की और उसके अभियोजन की क्या प्रगति, सिर्फ इतना पूछना है। बिल्कुल। सिर्फ बिल्कुल। सवाल ही तो पूछना है ज्ञानेश्वर जी, आप जी। सवाल पूछिए, अपने आप चीजें हल होने लगती हैं। हम्म। आरटीआई का मकसद ही यही था। आरटीआई का मकसद ये था कि जब डिपार्टमेंट से सवाल पूछा जाएगा तो वो उस काम को करने में तेजी आएगी, इसके लिए किया जा रहा था। कोई जी। वो कानूनी रूप से आप उससे बाध्य नहीं कर सकते थे, लेकिन ये होता कि उसे जवाबदेही तय होती। तो यही काम प्रशांत किशोर को करना है, और उन्होंने ये बात शुरू कर दी है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। वो पूरे बिहार के भी इशू उठाएंगे, लेकिन अगर किसी एक डिपार्टमेंट को अगर अपने यहाँ उन्होंने पकड़ लिया, जैसे ये जवाबदेह बना दिया कि 5 किलो अनाज मिलना है तो 5 किलो मिले, तो ये अपने आप में बिल्कुल। बड़ी बात हो जाएगी। जी। नहीं तो फिर जो उसका मिनिस्टर है उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे जी। ही अगर उन्होंने कहा कि अगर 1100 रुपए की पेंशन टाइम मिलनी चाहिए है, अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी का पिटीशन, किसी का एप्लीकेशन अटक गया है, तो वो दूर कराने का काम अगर वो कर देते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा काम हो जाएगा। तो धीरे बिल्कुल। धीरे तमाम डिपार्टमेंट्स जवाबदेह होते जाएंगे अगर कोई इनिशिएट करेगा।
तो प्रशांत किशोर ने इसको इनिशिएट किया है, और यही उन्होंने अशोक धाम के बारे में कहा कि भाई क्या कार्रवाई हुई है, किसकी जवाबदेही तय कर रहे हैं आप इसमें। तो ये सब अब घूम फिर करके चीजें आ गई हैं जवाबदेही के ऊपर। और ये जंतर मंतर के छात्रों ने, झारखंड के छात्रों ने, पटना और बिहार में भी कई दूसरे जगह के छात्रों ने ये सिखाया है कि आप जवाबदेही कहिए, और आप अगर नाम लेकर के जवाबदेही पूछिएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। उससे तो सब घबराते हैं, जिसका नाम लेकर के, जैसा कहा ना कि जैसे मुख्यमंत्री का नाम आया झारखंड में तुरंत पहुंच गया सारा मामला निपटाने। जब तक सिस्टम के फेल्यूर की बात करते रहिएगा तब तक कोई नहीं आएगा ठीक करने कि सिस्टम ही गड़बड़ है। ये हम लोग यहाँ कहा जाता है सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम गड़बड़ नहीं है। आपका जो गड़बड़ी है उसका जो संबंधित पदाधिकारी है, संबंधित मंत्री है, उसको जवाब दे रहेगी। ये आपकी गड़बड़ी है, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए और ठीक करिए, नहीं तो आंदोलन होगा, आपके खिलाफ आंदोलन होगा, आपका नाम लेकर के आंदोलन होगा। और अब एक चेहरा भी लोगों को मिल गया है, इस पूरे जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक चेहरा भी लोगों को मिल गया प्रशांत किशोर के रूप में। अगर वो उठाते हैं इशू को तो उनको व्यापक समर्थन मिलेगा, देश वहां बिहार में भी मिलेगा, हर जिले से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलेगा, देश के उनको बिहार के बाहर से भी लोगों का समर्थन मिलेगा। क्योंकि आज ये जो जागरूकता आई है ना, ये अभी तुरंत डाई डाउन नहीं होने जा रही। कितना भी कोई नैरेटिव चलाने की कोशिश करे, ये तुरंत नहीं समाप्त होगा जब तक कुछ चीजें नहीं ठीक हो जाएंगी। जब भी होता है, जब भी कोई आंदोलन होता है ज्ञानों से, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ठीक होती ही है ना। तो जब तक कुछ चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक ये समाप्त नहीं होगा, और इसका प्रेशर बिहार सरकार फील करेगी अभी आने वाले दिनों। तो चलिए देखिए, बिहार सरकार प्रेशर फील करेगी, और जमहूरियत में अच्छी बात है कि नागरिक सजग हो गए हैं और वह पूछ रहे हैं। जवाबदेही आपकी भी है सरकार, और जवाबदेही है तो आपको जवाबदेह बनना होगा, नहीं तो कुर्सी छोड़नी होगी, इस्तीफा ले लेंगे। तो जनता जागृत रहे, जनता को हम लोग जगाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।